कुर्सी ते नमाज पढ़न का मसला जी बड़ा जरूरी मसला। थोड़ी मस्जिद अंदर भी दूर दराज तो तुसी आए हो, साड़ी मस्जिद अंदर भी बजुर्ग कुर्सी ते नमाज पढ़ते हैं। पहला ये समझो कि कुर्सी ते नमाज पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है, ये समझो। इस्लाम आंदा है कि अगर तेरे को ताकत है तो तू खड़िया होकर नमाज पढ़। किवें? बड़ी तवज्जो ना मसला सुनियो, बड़ी ज़रूरत है चीज़। खड़िया होकर नमाज पढ़ना अफजल है, खलो के नमाज पढ़ना। अगर बंदा खलो के नहीं पै सकता, शरीयत आंदी है बह के पढ़ लै। की कर? बह के पढ़। अगर बह के भी बंदा नहीं पढ़ सकता तो शरीयत आंदी है बिस्तर ते लेट के पढ़ लै। माफ़ी कि है माफ़ी किसी सूरत में है कोई नमाज की माफ़ी कि फोतगी हुई होए तो चलो आखे मेरा अब्बा फोत हो गया, मैं हूँ नमाज नहीं पढ़ता, मैं कबर भी कटवानी, मैं भी करना है, नमाज माफ़ नहीं। समझो सब नालों आला नमाज होवे जड़ी, इधर मेरे वाल, जड़ी खड़िया होके पढ़ी जाए। उस तो बाद जड़ी बैठ के, अगर शरी उज़र एक बंदा नहीं खलो सकता बह के पढ़ ले। अगर बंदा बह नहीं सकता ना थले बह के, कई बार ऐसा होता कि बंदा थले बह सकता है, खलोन नहीं होंदा, गोडियां की वजह तो या कोई होर उज़र है, तो बंदा बह के नमाज पढ़ सकता है, सजदा कर सकता है, रुकू कर सकता है। जेड़ा बंदा सजदा रुकू जमीन ते कर सकता है वह कुर्सी ते नमाज ना पढ़े। समझ आ रही मसले? जेड़ा बंदा सजदा जमीन ते कर सकता है ना, रुकू कर सकता है, जमीन ते बह के नमाज पढ़ सकता है, उन्होंने कोई मसला नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। वो कुर्सी ते नमाज ना पढ़े, वो जमीन ते बह के पढ़े, क्योंकि जमीन ते बह के पढ़ना कुर्सी ते पढ़न तो अफजल है, आला है, वह ज्यादा सवाब है। जमीन ते एक तो सजदा जमीन ते होवेगा ना जो बह के बंदा नमाज पढ़ेगा। अगर बंदा बह के नहीं पढ़ सकता, कोई शरी उज़र है, मसलन वो पैर नहीं मुड़ते, बड़े ऐसे उज़र होंगे ने, बजुर्ग बंदा वडेरा हो जाए, वो बैठा नहीं जाता कुर्सी तो बगैर, फिर वो कुर्सी ते पढ़ सकता है। कुर्सी ते पढ़न का की तरीका है वो समझो जी। कुर्सी ते जो नमाज पढ़नी है, जोड़ा नमाजी है उन्हें अल्लाह अकबर कह के हाथ बन लैने ने, उस तरह ही दूसरी जिमें नमाज से तकबीर कह के हाथ बनी देने। कुर्सी जी है वो कुर्सी के अगे एक फट्टा लगा होता है, तुसी वेख्या होना। कई कुर्सियां मस्जिद में ऐसियां आईयां, कुर्सी के अगे भी एक टेक एक फट्टी जी लाई होती है, वो फट्टी कुर्सी के अगे नहीं होनी चाहिए। जोड़ा बंदा ए मसले जरूरी जे तुहानू पता होगा अगे बयान कर सकोगे, जे ना बयान होगे सारी जिंदगी इंज ही रहोगे, मैं भी इंज तुसी भी इंज ही रहोगे। तो जे मसले का पता लग जाए उन्होंने तवज्जो ना सुनना चाहिए। कुर्सी के अगे वो टेक नहीं होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस का मफहूम सुनो। एक सहाबी बीमार हो गए, नबी पाक का पता लैन गए, वो नमाज पे पढ़ते सन। तो नमाज किवें पे पढ़ते सन, उन्होंने ना एक दो सराहना अगे रखा सी सजदे वाली जगह पर ना, तो वह सजदा उस सराहने के उत्ते पे करते सन। बिस्तर ते नमाज पे पढ़ते सन, तो सजदा कित्थे पे करते सन? सराहना अगे रख के ना, वो एक दो सराहना रखिया, तकिया रखिया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मत्था पे लाते सन तो सजदा पे करते सन। नबी पाक उसकी खरीयत पूछणगे, हजूर ने वेख्या भी ये सजदा जो सराहने ते पे करता है, बह के नमाज पे पढ़ता है। नबी पाक ने सराहने जोड़े थलू खिंच ले, वो तकिए खिंच के एक साइड पर रख छड़े। जो नमाज मुकम्मल हुई तो आपने फरमाया भी सराहने ते सजदा करना ठीक नहीं, क्योंकि तू बह के नमाज पे पढ़ना है, इशारे नाल पे पढ़ना है। तो इस वास्ते जी इशारे नाल नमाज है, आपने सराहना जो थल्लों कढ़ लिया। जोड़ा बंदा कुर्सी ते नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर कह के हाथ जुमले सुन, हाथ बन ले। रकू जो करना है, इत्थे हाथ रखने ने, इत्थे अपन राना ते हाथ रख के, मसला समझो, इत्थे हाथ रख के थोड़ा जा सिर नूं झुकाना थले, थोड़ा जा जिवें रकू वजाईदा ना, बह के रकू करना है ना तुसी कुर्सी ते, थोड़ा जा सिर नूं थले करना है। सुबहान रब्बी अल आज़ीम जिहड़ी तस्बीहां ने वो पढ़नियां, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ के, रब्बाना लकल हम्द पढ़ के। कई साढ़े बंदे ऐसे वेखे तुसी होने ने कुर्सी ते बह के ना, वो सजदे कर लगे हाथ इंज अगे कर लेंदे ने, हाथ या जी फट्टी होंदी वो रख लेंदे ने, या वो हाथ उंज ही इशारा तन इंज हवा दे विच रखते हैं। वो समझते हैं कि जिवें असीं सजदा पे करने आ, वो हाथ का इशारा करके ना मेरे वाल तकियो, समझो बड़ी मेहरबानी, फायदा होगा जे फायदा होगा। इंज हाथ अगे रखना ठीक नहीं, जिथे तुसां रकू वारी हाथ रखे ने ना उत्थे ही हाथ रखने ने, उत्थे ही हाथ रख के जिन्ना सिर तुसी रकू वारी झुकाया सजदे वारी उस तो ज्यादा झुकाना है। की करना? उस तो ज्यादा। रकू वारी थोड़ा झुकाना है तो सजदे वारी होर ज्यादा झुक जाना है, थोड़ा ज्यादा झुकना में थोड़ा सजदा हो जाए, पता लगे भी है हुण रकू पे करदा है तो हुण सजदा पे करदा है।
फट्टी दे उत्ते सजदा करना ठीक नहीं। जिहड़ी अगे कुर्सी ना उंज दी कुर्सी होनी चाहिए, कुर्सी दे अगे तो होनी नहीं चाहिए। बकाया तुहाडी नमाज हो जाएगी। ये दो जरूरी चीज़ां सन, एक रुकू किवें करना है, एक सजदा किवें करना है। तो हाथ जिहड़े ने अपनी राणे ते रखने ने, अगे हाथ नहीं करने, हाथ उत्थे रख के सजदा भी करो। सजदे वारी अपना सर ज़्यादा झुकाना है, रुकू वारी अपना सर जिहड़ा वो थोड़ा झुकाना है। उस तो बाद तुसीं सलाम फेर लो। एक जरूरी मसला है इस